हरि ओम। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यं मिदमाह महीपते। अब अर्जुन जो है वो भगवान से कुछ कहने वाले हैं। क्या कहते हैं? उसके पूर्व कहते हैं कि अथ व्यवस्थितान् दृष्टान् धार्तराष्ट्रान्, धृतराष्ट्र के पुत्रों के द्वारा इस प्रकार से व्यवस्थित जो सेना है उसको देखकर और अर्जुन अब शस्त्र चलाने में प्रवृत्त हों धनुष उठाकर, इससे पूर्व तो ऋषिकेश संबोधन है भगवान के लिए। ऋषिकेश भगवान से इदम वाक्यम आह, यह वाक्य बोले और यह संवाद बताने रहे हैं संजय धृतराष्ट्र को, इसलिए संबोधन दिए हैं महीपते। महीपते संबोधन है धृतराष्ट्र के लिए। तो अब अर्जुन कहते हैं भगवान से, क्या कहते हैं? सेनयोर भयोर मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत। हे अच्युत, मे रथम उभयोः सेनयोः मध्ये स्थापय। मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित करो। ये अर्जुन कहते हैं कि हे ऋषिकेश, हे माधव, हे अच्युत। संबोधन दिया भगवान को अच्युत। अच्युत मतलब न च्यवति स्वरूपात् इति अच्युतः, या फिर न च्यवति इति अच्युतः, जो अपने स्वरूप से या खुद से च्युत न हो उसी का नाम अच्युत है। अब अर्जुन कहते हैं कि मेरे रथ को मे रथम उभयो सेनयोः मध्ये स्थापय। क्यों स्थापय? तो कहते हैं यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् व्यवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रण समुद्यमे। अस्मिन् रणे, इस रण में मुझे किसके साथ युद्ध करना है? कैर्मया हुआ ना, कव के कम के कान केन काभ्याम कई है, तृतीय बहुवचन क्या हो जाएगा? कई है। मुझे किसके साथ युद्ध करना है इसके लिए मैं देखना चाहता हूँ। निरीक्षेऽहम्, जो मुझसे युद्ध करने के लिए आए हैं, इसलिए सेनयोर भयोर मध्ये रथम स्थापय। अच्छा, और दूसरा कारण भी यही है। योत्स्यमानान् वक्ष्येऽहम् यैतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। जो दुर्योधन के प्रियचिकीर्षव हैं, जो दुर्योधन के शुभ इच्छा रखने वाले हैं, प्रिय चाहने वाले हैं, उन सबको मैं देखना चाहता हूं जो युद्ध में आए। इसलिए भी मम रथम उभयोः सेनयोः मध्ये हे अच्युत स्थापय। तो यहाँ पर हेतु बता दिया कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य रखने का प्रयोजन क्या है। अब इस घटना को संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र से। तो अब संजय बोलते हैं, क्या कहते हैं? एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर भयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमः भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्चैतान् समवेतान् कुरून् इति। संजय कहते हैं कि भगवान ने रथ को दोनों के मध्य में स्थापित कर दिया, क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि दोनों सेनाओं के मध्य में रथ स्थापित कीजिए। भगवान ने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित करके और कहा, क्या कहा? पश्चैतान् समवेतान् कुरून् इति। समवेतान् कुरून्, सभी जो इकट्ठा हुए हैं कौरव, उनको देख लो। हे अर्जुन, इन सबको देख लो। एवं मुक्ता ऋषिकेशो, ऐसा कह करके भगवान ऋषिकेश ने गुडाकेशेन मतलब अर्जुन से, और यहाँ पर संबोधन आया है भारत। भारत किसके लिए? तो भारत है धृतराष्ट्र के लिए, अर्जुन के लिए नहीं। अभी तो गीता में बार बार संबोधन भारत जो है
वह अर्जुन के लिए अधिकतर बार प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर जो भारत संबोधन है वह धृतराष्ट्र के लिए। भारत मतलब भरतवंशी, जो भरत की वंश में जो भी हुए वो सब भारत। तो भारत, हे भारत, धृतराष्ट्र, भगवान ने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित करके अर्जुन से यह कहा, क्या कहा, भीष्म द्रोणश्च प्रमुखतः सर्वेषां च महीप्सितान्। इसमें भीष्म और द्रोण प्रमुख हैं और बाकी जो लोग हैं वो महीप्सितान्, सब राजा हैं। ठीक, यहाँ पर गुड़ाकेशेन, गुड़ाकेश अर्जुन का नाम है। गुड़ाकेशेन मतलब न सोने वाला, सदैव चैतन्य रहने वाला, जागने वाला, उसे क्या कहते हैं, गुड़ाकेश। अब इसके बाद है, देखिए, तत्रापश्यन् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा स्वसुरान् सुहृदांश्चैव सेनयोर्भयोरपि। अब वहां पर अर्जुन देखते हैं दोनों सेनाओं के मध्य में रथ जब स्थापित हो गया तो वहां से अब तो दोनों सेनाएं दिख रही हैं। तो अर्जुन क्या देखते हैं कि वहां पर तो पितृन, हमारे चाचा दादा, चाचा लोग स्थित हैं, पिता महान, दादा लोग हैं, हाँ? दादा खुद भीष्म उपस्थित है, आचार्यान, आचार्य स्वयं उपस्थित हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, मातुलान, मामा लोग उपस्थित हैं, भ्रातृन, पुत्रान, हाँ? पुत्र भी उपस्थित हैं। अब पुत्र लगते रहे होंगे, पौत्रान, अच्छा उनके भी पुत्र उपस्थित हैं, पुत्रान पौत्रान, और सखीन, दोस्त लोग भी आए हैं युद्ध लड़ने के लिए, ससुरान, ससुर भी युद्ध करने आए हैं, सब में तृतीया है, पुत्रान पौत्रान सुहृदान सखीन मातुलान, हाँ? इन सबको बीच में रथ स्थापित होने से अर्जुन ने सबको देखा। अब क्या होता है, तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् व्यवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विसीदन् इदं ब्रवीत्। अब तो जब अर्जुन ने इतने लोगों को देखा कि सब तो हमारे ही घर के हैं, सब हमारे ही सुहृद हैं, चाचा मामा, हाँ, ससुर, बच्चे, पुत्र पौत्र, आचार्य पितामह, सब लोग उपस्थित हैं, तो अब कौन्तेय अर्जुन को बड़ा देख करके करुणा भर गई इनके मन में, बहुत ज्यादा करुणा, कृपया पर्याविष्टो, बहुत ज्यादा करुणा इनमें भर गई। और निशीदन, निशीदन मतलब विषाद ग्रस्त हो गए, विसीदन, विषादग्रस्त होकर के इदम ब्रवीत, यह वचन बोले, किससे बोले, तो भगवान से अर्जुन बोले। यह संजय बता रहा है। अब क्या कहता है अर्जुन, दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। कहते हैं दृष्टे इमं, इन सबको देखकर, स्वजनम, अपने सुहृद जनों को, हे कृष्णम, मम गात्राण सीदन्ति, मेरा शरीर जो है वो सूख रहा है, हाँ, कांप रहा है, और मुखम च परिशुष्यति, और मेरा मुख सूख रहा है, परिशुष्यति, और मैं शरीरे रोम हर्षण जाए थे, मेरे शरीर की रोम रोम खड़ी हो रही है, मैं डर रहा हूं। अच्छा, रोम हर्षश्च जायते दो स्थिति में होता है, या तो बहुत ज्यादा हर्ष हो तब भी रोम हर्षण जायते, रोमावलियां खड़ी होने लगती, और जब बहुत ज्यादा विषाद हो, तो यहाँ पर तो विसीदन एकदम वाक्य है, तो विषादग्रस्त होने की वजह से अब अर्जुन घबरा रहा है कि मेरा तो शरीर कांप रहा है, पूरा शरीर कांप रहा है, मुख सूख रहा है। और इतना ही नहीं, आगे कहता है गांडीवं संस्रतेर्हस्तात्
क्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमीतीव च मे मनः। कहते मेरे हाथ से गांडीव सरक रहा है, संश्रयते, मेरा गांडीव जो है हाथ से सरक रहा है। संश्रयते मतलब सरकना, जैसे संसार की परिभाषा है ना, संसार मतलब संसरते इति संसार, तो संसरते मतलब सरकना, तो गांडीव सरक रहा है अर्जुन के हाथ से। और कहता मेरी त्वचा पक्चैव परिदह्यते, मेरी त्वचा जो है वह धधक रही है, मेरे बुखार चढ़ रहा है, उनको बुखार हो रहा है, उनकी पूरा शरीर जल रहा है। और मैं खड़े होने में भी असमर्थ हूँ। न च शक्नोमि अवस्थातुम अहम अवस्थातुम न शक्नोमि, और इसकी वजह से भ्रमतीव च मे मनः, मेरे मन में भ्रम की स्थिति है। अच्छा, और क्या कहता है अर्जुन? निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयो अनुपश्यामि हस्त्वा स्वजनमाहवे। कहते निमित्तानि च न पश्यामि विपरीतानि केशव। निमित्तानि मतलब लक्षण। कहते मुझे इसके जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जो मैं लक्षण देख रहा हूँ वो सब विपरीत देख रहे हैं। विपरीतानि पश्यामि, एक ये सब मुझे सारे लक्षण विपरीत दिखाई दे रहे हैं। क्यों? न च श्रेयो अनुपश्यामि, मुझे कोई श्रेय नहीं दिखाई पड़ रहा है इस युद्ध से। और हत्वा स्वजन आहवे, अपने स्वजनों को, आहवे मतलब युद्ध क्षेत्र में, इस युद्ध क्षेत्र में मार करके मुझे कोई श्रेय नहीं दिखाई पड़ रहा। और न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किम नु राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। अब अर्जुन कहता है कि अब मुझे युद्ध नहीं करना है। न च कांक्षे विजय, मुझे विजय तो चाहिए ही नहीं। अच्छा, अगर तुमको विजय नहीं चाहिए इसका मतलब क्या है? युद्ध नहीं करना है। तो कहता है मैं कि विजय चाहता हूं नहीं, चाहता ही नहीं हूं। न विजयम कांक्षे, हे कृष्ण, और न च राज्य सुखानि च, मुझे राज्य सुख की भी कोई अभिलाषा नहीं है। किम नु राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। हे गोविंद, मैं इस राज्य को और राज्य भोग को प्राप्त करके क्या करूंगा? क्यों क्या करूंगा? क्या प्रयोजन है मेरे लिए? क्यों ऐसा विषाद हो रहा है? क्योंकि इसने अपने स्वजनों को ही युद्ध क्षेत्र में दोनों तरफ से देखा, इसलिए। अब आगे कहते हैं, ये सामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च, तैमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। कहते हैं ये जिनके लिए, तो अर्जुन कहता है कि मैं जिनके लिए लड़ रहा हूं वे लोग तो स्वयं ही अब धनों को छोड़ करके, अपने घर के संपत्ति को छोड़ करके यहाँ प्राण त्यागने के लिए युद्ध में खड़े। अच्छा, कौन कौन है? फिर से उनका नाम बता रहा है। आचार्या पितरः पुत्रा तथैव च पितामहा, मातुला स्वसुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। हमारे पितामह हैं, पितर हैं, आचार्य हैं, पुत्र हैं, मातुला मामा लोग हैं, ससुर लोग हैं, पौत्रा श्याला, हाँ, साले भी लड़ने आए हैं। तो ये सब तो यहीं पर स्थित है। तो मैं अगर सुख भोग पा भी गया, राज्य सुख पा भी गया, तो किसके लिए होगा? ये लोग तो यहीं मर जाएंगे। ये इसके कहने का आशय है। इसके बाद कहता है, एतान हन्तुम इच्छामि, एतान न हन्तुम इच्छामि, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। घ्नतोपि मधुसूदनः न एतान घ्नतोपि न हन्तुम इच्छामि, इन सबको मैं मारना नहीं चाहता। अरे छोड़ दीजिए, मुझे अगर तीनों लोगों का राज्य सुख भी मिले, राज्य मिले, तब भी मैं इन्हें न मारूं। ये तो धरती के लिए लड़ाई है ना, मही कृते, तो धरती की तो बात ही क्या। और क्या कहता है,
निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेत् अस्मान् हत्वै एतान् आततायिनः। कहते हैं निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन, इनको निहत्य मार करके इन धार्तराष्ट्रान्नः धृतराष्ट्र के पुत्रों को मुझको कौन सी खुशी होगी? कह प्रीति, जो कौन सा लाभ होगा, क्या खुशी होगी? पाप मेवाश्रयेद अस्मान, इन लोगों ने जिन लोगों ने पाप का ही आश्रय लिया है, इन आतताइयों को मार करके, ये धार्तराष्ट्रान के लिए विशेषण है। पाप मेवाश्रयेद अस्मान हत्वयेतान आततायिनः, इन आतताइयों को जो पाप का आश्रय लिए हुए हैं, इन सबको मार करके मुझे का प्रीति स्यात्, क्या लाभ होगा, क्या प्रीति होगी? इसके बाद कहते हैं तस्मान् नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्यात् माधवः। तस्मान् नार्हा वयं हन्तु, इनको मारने के लिए मैं अर्ह नहीं हूँ। अर्ह होना मतलब योग्य होना, इनको मैं मारने के योग्य नहीं हूँ। धार्तराष्ट्रान स्वबान्धवान, इन धार्तराष्ट्रों को, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ। स्वजनम ही कथम हत्वा, स्वजन लोगों को मैं कैसे मार सकता हूँ? सुखिनः श्याम माधव, और इनको मार करके मैं कैसे सुखी होऊंगा? सुखिनः श्याम माधव। आगे कहते हैं यद्यप्येते च पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलभय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकः। कहते हैं यद्यपि एते न पश्यन्ति, ये सब नहीं देख पा रहे हैं। क्या नहीं देख पा रहे हैं? कहते लोभोपहत चेतसः होने की वजह से ये सब नहीं देख पा रहे हैं। लोभोपहत चेतसः मतलब लोभ ग्रसित चित्त होने के कारण। क्या? कुल भय कृतम दोषम, कुलक्षय कृतम दोषम, जो कुल नष्ट होने वाला है। भाई लड़ तो हम अपने ही परिवार से रहे हैं, तो जब अपने परिवार से लड़ रहे हैं तो खुद ही मर के खत्म हो जाएंगे, तो हमारा कुल तो क्षय हो जाएगा ना। और ये लोग मूर्ख हैं, ये लोग लोभ से ग्रसित चित्त वाले हैं, तो इन सब को दिखाई नहीं पड़ रहा है यह दोष। और मित्र द्रोह है च पातकम, और मित्र द्रोह का जो पातक है वह भी इन सबको, वह भी पाप इन सबको दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए हे माधव, कथन लगे अस्माभि पापाद अस्मिन् निवर्तितुम, इस पाप से बचने के लिए क्या हम सबको उपाय नहीं करना चाहिए? हम सबको नहीं बचना चाहिए। कुल क्षय कृतम दोषम प्रपश्यत भीर जनार्दनम, इस कुलक्षय कृत दोष को, दोष से हम सबको बचना नहीं चाहिए। ये लोग न समझ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, पर हमको तो समझ है, इसलिए हम सबको बचना चाहिए। अच्छा, अब बता रहे हैं अर्जुन अगले श्लोक में कि अगर हम लोगों का कुल नष्ट हो जाएगा, हमारा कुल खानदान धर्म नष्ट हो जाएगा, तो उससे हानि क्या होगी, उससे फिर नुकसान क्या होगा, उससे फिर विकृतियां क्या आएंगी भविष्य में। तो वो बता रहे हैं, कहते हैं कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण अधर्मो अभिभवच्युत। हे कृष्ण, कुल क्षय, कुल के क्षय हो जाने से और कुल धर्म के नष्ट हो जाने से अधर्मो अभिभवत, अधर्म बढ़ जाएगा। अब वो अधर्म कैसा होगा, क्या होगा, वो बता रहे हैं। देखिए, कहते हैं अधर्माभिभवत कृष्ण परिदुष्यति अधर्माभिभवत कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकर। कहते हैं अधर्म के बढ़ जाने से हे कृष्ण, प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः, हमारे कुल की जो स्त्रियां हैं वो प्रदुष्यन्ति, दुष्यन्ति, दूषित हो जाएंगी।
अच्छा, और दूषित, उनके दूषित होने से होगा क्या? स्त्री सुदुष्टासु जायते वर्ण संकरः। इन स्त्रियों के द्वारा दूषित हो जाने से, इन दुष्ट स्त्रियों से वर्ण संकरता फैलेगी। देखिए, दरअसल अर्जुन कहना ये चाहते हैं कि अगर हम लोग इस युद्ध में स्वजन ही सब उपस्थित हैं और अगर हम सब ने युद्ध किया और बड़ी संख्या में, भविष्य के बारे में तो कोई किसी को पता नहीं कौन युद्ध जीतेगा, और अगर सब लोग मारे गए तो स्त्रियों का फिर व्यवहार कहाँ पर होगा, संबंध कहाँ पर होगा? क्योंकि सभी स्वजन तो यहाँ उपस्थित हैं, हमारा कुल खानदान ही नष्ट हो जाए, वह पीढ़ी ही नष्ट हो जाएगी, तो भविष्य में इन सब का संबंध कहाँ पर स्थापित होगा, कहाँ पर इनका विवाह संपन्न होगा? अगर इन सब का विवाह नहीं होगा, इन सब का सही कुल धर्म में, सनातन कुल धर्म में विवाह नहीं होगा, तो ये बताइए कि इनमें क्या दोष उत्पन्न नहीं होगा? अगर दोष उत्पन्न होगा तो क्या इससे वर्ण संकरता नहीं फैलेगी? अच्छा, और संकरता अगर फैल गई तब उससे क्या होगा? तो कहते हैं संकरो नरकायैव कुलघनानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। संकरो नरकायैव, जो संकर, संकर मतलब भगवान शंकर नहीं, संकर मतलब वर्ण संकर है, जो हमारी दुष्ट स्त्रियों से दूसरे धर्म के, दूसरे जाति में, दूसरे जाति में विवाह करने से जो उत्पन्न होंगी संतानें, वो जो संकर है, उनसे नरकायैव कुलघनानां कुलस्य च, उनसे पतन्ति पितरो हेषां, उनसे हमारे जो ये पितर हैं वे अधीर गति को प्राप्त होंगे। क्यों प्राप्त होंगे? क्योंकि पिंडोदक क्रिया नष्ट हो जाएगी। पिंडोदक क्रिया क्या है? मृत्युपरांत जो 12 दिन तक जल देने की और पिंडा देने की प्रक्रिया है, इसी को क्या बोलते हैं? पिंडोदक क्रिया। तो पिंडोदक क्रिया नष्ट हो जाएगी, और मान लीजिए किसी तरह से चलेगी भी तो उसको पितर स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वर्ण संकर है ना, और ये कुलग्न है, इसलिए पितर उसे स्वीकार नहीं करेंगे। और दोषैरेतैः कुलघनानां वर्ण संकरकारकैः उत्साद्यन्ते जाति कर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता। कहते हैं इस दोष से, कुलघनों के, वर्ण संकरों के इस दोष से उच्छाद्यन्ते, नष्ट हो जाएगी क्या? हमारी जो जाति क्रिया है, जाति धर्म है, कुल धर्म है, और जो शाश्वत कुल धर्म है, जो परंपरागत चली आई है, वह हमारी जाति धर्म, कुल धर्म व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। और उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतं वासो भवतीत्यनु शुश्रूषु। हे जनार्दन, जनार्दन मतलब जो जनों की रक्षा करते हैं। इतना सुंदर सुंदर नाम ले रहे हैं अर्जुन, कहते हैं हे जनार्दन। अभी पीछे नाम लिया वार्ष्णेय, वार्ष्णेय नाम लिया था ना। वार्ष्णेय मतलब वृष्णिवंशी है, भगवान क्या है? वृष्णवंशी, तो वृष्णवंशी इसलिए वार्ष्णेय। यहाँ पर जनार्दन, जनार्दन मतलब जनों की रक्षा करने वाले। तो कहते हैं इस जो उत्सन्न कुल धर्माणाम, ये जो कुल धर्मा, हाँ, कुल धर्म की हमारे नष्ट हो जाने से, उत्सन्न हो जाने से, उत्सन्न से ही मिलता जुलता शब्द क्या है? उच्छिन्न। तो ग्राम्य भाषा में शब्द प्रचलित है ना उच्छिन्न, तो उच्छिन्न से ही यहाँ पर क्या है? उत्सन्न। तो हमारे कुल धर्म के नष्ट हो जाने से हमने सुना है, क्या सुना है? अनुशुश्रूषुम, हमने ऐसा सुन रखा है कि नरके अनियतम वासो, कुल धर्म जिसका नष्ट हो जाए उसको नरक में तो वास मिलता ही है, लेकिन कब तक मिलता है ये मुझे भी नहीं पता है। अनियतम वासो, अनंत काल तक उसी में रहना पड़ता है, ऐसा मैंने सुन रखा है। अर्जुन यह कह रहे हैं। आगे कहते हैं अहोबत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्यम सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता। कहते हैं यह घोर पाप है, अहो घोर पाप, यह बड़ा महत् पाप है। कर्तुम व्यवसिता वयम, जिसको हम लोग करने के लिए तैयार हैं।
वयम व्यवसिता वयम पांडवा, हम लोग भी और कौरवा भी। और किसके लिए? राज्य सुख भोग के लिए, है ना, स्वजन मुद्यता, अपने स्वजनों को ही मारने के लिए उपस्थित होंगे। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युः तनमे क्षेमतरम भवेत्। कहते हैं यदि हम अप्रतीकारम, प्रतिकारम मतलब होता है कि विरोध करना। किसी ने आपसे आपके ऊपर पत्थर मारा तो आपने भी पत्थर मार दिया, इसे कहते हैं प्रतिकार। पर आप सह लिए, ये क्या है? अप्रतीकार। तो अर्जुन कहते हैं कि अगर हम अप्रतीकार कर दें और अशस्त्रम, बिना शस्त्र के हो जाए और अप्रतीकार कर दें, शस्त्र पाणय है ना, और जो शस्त्र पाणय धार्तराष्ट्र हैं, जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, वे अगर हमें इस युद्ध क्षेत्र में मार भी डालें तब भी क्षेमतरम भवे, तब भी हमारे लिए सुखकारी है, अत्यधिक कल्याणकारी है। अब देखिए अर्जुन की बुद्धि पूरी भ्रमित हो गई है। भ्रमितीव चमे मनः कहे ना। अब इनके मन में ये सब ख्याल आ रहा है कि हमारे बंधु बांधव ही हैं, हमको मार देंगे इनको तो हमारे यहाँ वर्ण संकरता फैल जाएगी, वर्ण संकरता से हमारे पितर नष्ट हो जाए, इसलिए ये लोग भले हमको मार दें, हम तो इनको नहीं मार सकते हैं। इस प्रकार की मनोभाव बन गया अर्जुन का। अब इसके बाद देखिए क्या कहते हैं। एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापं शोक संविघ्न मानसः। कहते एवं उक्त्वा, ऐसा कह करके अर्जुन ने क्या किया? संख्ये मतलब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन ने रथोपस्थ, रथ के जो पीछे हिस्सा है बैठने के लिए, उस पे जाकर के उपविशत, उस पे बैठ गए। मतलब अब तक खड़े थे, अब बैठ गए। और संश्रयते हस्तात् गांडीवम, गांडीव सरक ही रहा था, शरीर कांप ही रहा है, शरीर त्वचा जल रही है, और मुख सूख रहा है। और ये अपनी स्थिति भी बता दी है कि वर्ण संकरता फैलने वाली है, तो ये लोग हमको भले ही मार डाले, हम तो मार नहीं सकते, इनको मार देना, ये लोग हमको मार दें तब भी हमारे लिए श्रेयस्कर है। यह सब सोच करके, ऐसा कह करके जो अर्जुन है वह अपने रथ की सीट पर बैठ गया, उपविशत। वृषिज्य ससरम चापम, और अपना जो धनुष बाण है सब उठा करके नीचे रख दिया। शोक संविघ्न मानस, और जो इसका मानस है, मन है, वह शोक संविघ्न मतलब शोक से भर गया। संविघ्न मतलब भर गया, शोक से भर गया। ऐसा सोच करके बैठ गया अर्जुन। यहां तक भगवान ने अर्जुन को सुना है। प्रथम अध्याय में अर्जुन बोले और भगवान ने सुना, कहीं टोका नहीं। अर्जुन बोलते गए, हमारी मन स्थिति ये है, हमारी शारीरिक स्थिति ये है, हमारे परिवार का ये हो जाएगा, कुल खानदान का ये हो जाएगा, वर्ण संकरता फैल जाएगी, भविष्य में ये हो जाएगा, ऐसा मैंने सुन रखा है। हाँ, सारी चीजें बता दी। भगवान एक बार भी टोके नहीं। इसे संकेत मिलता है कि कभी भी आपसे कोई कुछ पूछे तो पहले उसको अपनी बात पूरी करने दीजिए, वह अपनी स्थिति को बता ले, और जब वह स्थिति अपनी बता ले, समझा ले, फिर आप उसको बताइए।